music of the evening, Aket Panchal guys. तुम सोच रहे होगे साले बार बार आ रहे हैं। कोई नहीं, देखो आपको पता है मैं भरूच से हूँ। मैं एक बार मुंबई जा रहा था, 5 घंटे का जर्नी है। ट्रेन में बैठा बोर हो रहा था, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट मिला मेरे को। कह रहा भैया कहाँ जा रहे हो? मैं कहा मुंबई जा रहा हूँ। कहता घूमने के लिए? मैं कहा नहीं, ओपन माइक करने जा रहा हूँ। कह रहा वो क्या होता है? मैं कैसा 5 मिनट का स्पॉट मिलता है, यू हैव टू टेस्ट योर कंटेंट। तो शौक है, बोले 5 मिनट के इतना दूर जा रहे हो? 5 मिनट? मैं कहा तू किधर जा रहा है? कि मैं भी मुंबई जा रहा हूँ। मैं कहा घूमने के लिए? हाँ मतलब मेरी एक गर्लफ्रेंड भी है तो। मैं कहा तो मेरे टाइम पे इतना भड़का क्यों? तू भी तो 5 मिनट के लिए जा रहा है। तो मैं उतरा स्टेशन पे, मेरे को होटल वोटल चाहिए था थोड़ा, तो मैं गया। मुंबई में भाड़े बहुत महंगे हैं। 1500 वाला एक होटल मिला मेरे को एकदम खोपचे में। हाँ, उसका एंट्रेंस इतना पतला, मेरे को लगा मैं रहने नहीं जा रहा हूँ, मैं किसी गुंडे के साथ मांडवली करने जा रहा हूँ। हाँ, मैं ऊपर गया, मैंने बोला मेरे को रूम दिखाओ। उन्होंने रूम दिखाया ऐसा। मैं कहा मेरे को नहीं चाहिए। बोले क्या हो गया सर, एक बार देख तो लीजिए। मैं कहा नहीं, आपके वॉशरूम में किसी ने होली खेली है। कह रहे सर वॉशरूम में होली कौन खेलता है? मैं कहा वॉशरूम में फुग्गे कौन डालता है भाई? और वहाँ पे एक जगह है बैंड स्टैंड करके, मुंबई में एक जगह है बैंड स्टैंड करके, पीछे वो शाहरुख खान का बंगला, सामने समंदर, बैठो चिल, ऐसा माहौल रहता है एकदम। मैं और मेरा दोस्त, मुंबई में लोग कहीं भी रोमांस कर रहे हैं, मैं आपको बता दूँ है ना। वो समंदर के आगे थोड़े पत्थर थे, उसमें से कपल निकल रहे थे। तो मैं और मेरा दोस्त ऐसे वॉक कर रहे हैं। कह आके देख वो क्या है, वो क्या है? मैं कहा छोड़ वो कुछ नहीं है, चलता रहे तू। हम लोग आगे गए, 2 और कपल निकले। वो क्या चल रहा है, देख वो क्या चल रहा है। मैं कहा उधर ऑल्ट बालाजी का शूटिंग चल रहा है। कह रहा चल ना देखते हैं देखते हैं। मैं कहा छोड़ना, मजा नहीं आएगा, वैसे भी देसी में कहाँ कुछ दिखता है। पर आप में से दारू कोई पीता है? अगर पियो, पीना चाहिए, दवाई है। अगर पियो तो एक चीज ध्यान में रखना, अगर अपने दोस्त के साथ बैठ के पी रहे हो ना, तो नशे में धुत होकर अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बात कभी नहीं करने का। कभी नहीं भाई। मैं एक बार नशे में धुत बैठा, मेरा दोस्त बाजू बैठा, मेरे मुंह से निकल गया। मैं कहा मैं बहुत लकी है रे। बोला क्या हुआ? मैं कहा मेरे को इतना प्यार करने वाला लड़की मिला। तो सही बात है। मैं कहा तेरी भाभी जैसे कोई नहीं है यार। तो कमीना कहता हाँ भाई बात तो सही है। भाई हम लोग यार कॉलेज में था, हमको पार्टी करने का बहुत चुल रहता था। मैं कहा सीनियर लोग पार्टी कर, हम तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। ये कॉलेज के गेट के सामने वड़ा पाव खाना पार्टी करना थोड़ी होता है। और वड़ा पाव का ना बेसिक फॉर्मूला रहता है, पाव के बीच में वड़ा। हमारी कॉलेज के सामने जो वड़ा पाव मिलता था, पाव के बीच में 2 छोटी छोटी वड़ी डालता था। हाँ, मैं एक बार ऐसा निकाला, टेबल पे ऐसा हाइट से छोड़ा, हाँ, टप्पा खाया। तो हमने डिसाइड किया, मैं कहा दारू तो चाहिए। तो जेब में हाथ डाला, 50-50 रुपए निकलेंगे, दारू तो नहीं आ रही है। तो हमने कुछ टाइम ऐसा वेट किया, पैसे जमा हो गए। तब भी हम लोग कॉलेज के ग्रुप में फोटो खींच के भेजते थे, दारू की नहीं, परफ्यूम की बोतल की। हम लोग लिखते थे हैविंग ब्लास्ट। एक बंदे का रिप्लाई कहता बीच में सफेद दंडी किया है। मैं कहा हम स्ट्रॉ से पीते हैं। पैसे वैसे जमा हो गए, बुटलेगर के पास जाना था, फर्स्ट ईयर में था मैं, दाढ़ी वाड़ी कुछ आया नहीं, स्पेक्स पहनता था मैं, थोड़ा भाई के माफिक दिखना मांगता है। तो मैं ऐसा बटन खुल के गया बुटलेगर के पास, दारू चाहिए। तो वो मेरे मजे ले रहे, कह रहे दारू चाहिए? देखा पैसे दे रहा हूँ, दारू दो ना, तो तेरा कफ सिरप में हो जाएगा, निकल यहाँ से। उसे 2 क्वार्टर दिए। इतना पता था डिस्पोजेबल ग्लास में पीते हैं। किराने की दुकान से 3 ग्लास लिए, रूम पे गए, तीनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया। और पहली बार था ना तो मालूम नहीं था सिप मारते, हमने घूंट मारा। इतनी तीनों की शक्लें गंदी हुई, एक दूसरे को देख के रिजेक्ट मारा जा रहा है, क्या है? पर हम 3 दोस्त थे, मैं, चिंटू और डीजे। और डीजे का नाम डीजे इसलिए था, वो सिचुएशन के हिसाब से गाने चला देता था, वर्बली कम्युनिकेट काफी कम करता था। एक बार लेक्चर चल रहा था, मैम पढ़ा रहे, बाहर से फैकल्टी वाला आया, एक सर, हाँ जी मैम कैसे हो, गाना चला दिया, 2 दिल मिल रहे हैं। उसके बाद उसका सीजीपीए उसके पापा के एक्सपेक्टेशन से कभी नहीं मिला। कहीं भी गाना चलाता था भाई। कॉलेज के पीछे वो झाड़ी वाला इलाका रहता मालूम, जिधर लो बजट कपल लोग का रोमांस चल रहा होता है, उधर जाके गाना था, हे काला कौन गए। कह रहा गुस्से और ठरक के बीच में जीत हमेशा ठरक की होती है। मैं कहा तेरे को क्या लगता है उस लड़के को ये लड़की छोड़ के चली है, दूसरी नहीं पटा सकता? कहता कभी नहीं। मैं कहा तेरे को कैसे मालूम? कहता मैं उसको जानता हूँ, मैकेनिकल ब्रांच में है वो। एक बार चिंटू ने उसके घर पे पार्टी रखा, क्रिसमस का पार्टी था, घर पूरा सजाया हुआ है ऐसा, क्रिसमस ट्री, लाइटिंग वाइटिंग सब, हम लोग बैठे थे, दारू की बोतलें निकाली। चिंटू एकदम सेंटा से ऑब्सेस था, कह रहा सेंटा क्लॉस आएगा, उसको आना पड़ेगा। पता नहीं एक बार आके पैसा उधार लेके चला गया था, मालूम नहीं। मैं उसको बोला अंकल आंटी किधर है? कह रहे पापा दोस्तों के घर पे और मम्मा नानी के घर पे, दोनों कल आएंगे। मैं कहा अच्छा अंकल कभी नहीं पीते? कह रहा नहीं एक बार पी के आए थे, पर मम्मी का नाम स्वाति है, वो किरण किरण करे जा रहे थे।
तो कूट कूट के छुड़वा दी। मैं कहा उसके बाद कभी नहीं पी? कहता नहीं भाई एक्टिव फिज भी नहीं पीते। फिर हमने पार्टी वार्टी चालू करी, चिंटू नशे में दूध सेंटा क्लॉज को बुला रहा है, सेंटा क्यों नहीं आते हो? क्रिसमस ट्री से बातें करे जा रहे, सेंटा कहाँ हो, हर बार फुद्दू बनाते हो। उतने में डोरबेल बजा। मैं कहा चिंटू दरवाजे पे कोई है? कहता मजाक नहीं, सेंटा ऊपर से आएगा। मैं कहा कोई डोरबेल बजा रहा है भाई? कहता बोला ना मजाक नहीं, वो जिंगल बेल बजाएगा। मैंने दरवाजा खोला, उसके पापा खड़े थे। मैं कहा चिंटू? कहता सेंटा क्लॉज। मैं कहा आ गया। हम तीनों उसके पापा के सामने खड़े, मैं चिंटू के पीछे डीजे खड़ा हुआ है, ये इधर भी चुप नहीं रह रहा। बोले सेंटा की दाढ़ी काली क्यों है? मैं कहा रुक जा, अभी कान के नीचे आवाज आएगी, लाल नीली पीली सब दिखेगी। ये बोल के मैं डीजे के बाजू में चला गया। ये बोले तू इधर क्यों आया? कह रहा ताकि चाटा पड़े तो उसको पड़े ना, इसलिए। कहता कमीने अंकल लेफ्टी हैं। अंकल ने हम तीनों को देखा, दरवाजा बंद किया, दारू की बोतलें देखी। अंकल बोले तू मेरा भाई है। अंकल पी के आए। भाई साहब पहली बार बिना नींबू चाटे 1 मिनट में शराब उतरी है। ओ बाप बेटे दोनों साथ में उड़ के दारू पी रहे। चिंटू बोले पापा सेंटा कभी नहीं आता। अंकल भी बोले बेटा किरण भी कभी नहीं आती थी। चिंटू बोले पापा सेंटा हमेशा फुद्दू बनाता। अंकल बोले बेटा किरण भी बहुत फुद्दू बनाती थी। मैं कहा इनको अंदर सुला, किरण मोड़ ऑन हो चुका है, इनको अंदर लेके जाओ। हमने सुबह 8 बजे तक पार्टी करी। चिंटू नशे में इतना धुत, भाई सुबह आंटी आए 10 बजे, डोरबेल ऐसा बजा, मैं दरवाजा खुला, बेटा कैसा रहा क्रिसमस? मैं कह रहा उठाओ इनको, चिंटू अभी भी सो रहा है। मैं कहा चिंटू, मैं कहा नहीं उठ रहा, आप उठा लो। आंटी चिल्ला बोले चिंटू उठो बेटा, 11 बज गए। क्या है ये? चिंटू जैसे ही ब्लैंकेट से बाहर आ, दारू की इतनी गंदी बास आई। आंटी बोले तो शराब पी रखी है? चिंटू होश में ही नहीं था। अंदर अंकल को चिल्ला बोले सुनिए आपके बेटे ने शराब पी रखी है। अंदर से अंकल चिल्ला बोले किरण। पर इससे भी ज्यादा अकेला फील होता है जब सबवे गए हो आप लोग। सबवे पता है वो सैंडविचेस खिलाते हैं। बेसिकली इफ आई यूज द टर्म रेस्टोरेंट, व्हाट कम्स टू योर माइंड? एक बड़ा सा बिल्डिंग होगा, बोर्ड लगा होगा, पार्किंग होगा, राइट? वेटर लोग आएंगे, ऑर्डर लेंगे। मैं सबवे में गया, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ मैं दरवाजा खोला, मैं गया, 10 कदम चला, रेस्टोरेंट खत्म। इधर कोने में 2 छोटे छोटे टेबल रखे हैं, मगर किसी का डायमेंशन बड़ा बैठ भी नहीं सकते। किम कार्दाशियन जाएगी, बोलेगी ब्रेड नहीं चाहिए, लेके आई हो। मैं बैठा, मैं कहा नॉर्मल रेस्टोरेंट जैसा होता होगा। मैं बैठा, वो काउंटर से बंदा भी बोल रहा है ऐसा। मैं कहा हाँ। बोले सर आप किसी का इंतजार करें? मैं कहा हाँ वेटर का। कह रही इधर ऐसा नहीं होता, यू हैव टू कम टू द काउंटर एंड प्लेस योर ऑर्डर। मैं गया, मैं कहा मेनू दिखा। उसे डिजिटल पूरा मेनू दिखाया ऊपर, मुझे नाम ही समझ में नहीं आया। मैं बोला दूसरी लाइन में तीसरा कर दे। मैं जा रहा था, उसने मेरे को रोका, बोले सर ब्रेड। अब पूरी जिंदगी में एक ही ब्रेड खाया है। मैं कहा अमूल। कह रहा वो नहीं है सर मेरे पास। तो 3-4 टाइप का ब्रेड दिखा, फेयर एंड लवली का शेड मार्क माफी दिखा, दूसरे नंबर का कर दो। मैं अगेन जा रहा था, अगेन ही स्टॉप, सर वेजीज सर वेजीज। मैं कहा लाने हैं? कह रहा नो सर यू हैव टू चूज द वेजिटेबल्स व्हिच यू वांट इन योर सब। मैंने ठीक है ककड़ी जान दे, टमाटर जान दे। मैं कहा 1 मिनट, ईयरफोन के दट्टे क्यों डाल रहा है? कह रहे इसको ऑलिव्स कहते हैं। मैं वापस जा रहा था। अब यहाँ पे मेरा गोल खाना खाना नहीं था, माई गोल वॉज कि मैं इसके एक सवाल का सही जवाब दूं। ही स्टॉप मी, बोल सर केचप। इस टाइम आई वाज कॉन्फिडेंट। मैं कहा टोमेटो। कह रहा दैट वी डोंट हैव सर। उसे चबड़ा करके कुछ डाला ऐसा कॉफी कलर का। मैं कहा इसको केचप नहीं है, दंत कांति है। उसे पूरा बना के दिया, मैं खाया, गाड़ी साफ करने का स्क्रब जैसा था। फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर कंप्लेनिंग माय कॉलेज, मेरे को ऐसा लगा मैं खाने का पैसा नहीं दे रहा, मैं वाइवा का फीस दे रहा है। वो कंधे पे हाथ रख के छोड़ने का, बोले सर आप किधर से आए? मैं कहा मैं उधर से आया। बोले नेक्स्ट टाइम इधर से ना। मैं कहा क्यों? कह रहा उधर एक वड़ा पाव का लारी गिरेगा, उधर ही रुक जाना। ओके दैट्स माय टाइम गाइस, थैंक यू सो मच, यू हैव बीन अ लवली ऑडियंस।